हेलो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वूल के टॉपिक को समाप्त कर देंगे। आज लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ऊन का। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में भराई की प्रक्रिया की जाती है। भराई मतलब पीलिंग। इससे वस्त्र की संरचना सघन हो जाते हैं। जब भराई की प्रक्रिया होती है तो ऊनी वस्त्र की संरचना सघन हो जाती है, मतलब घनी हो जाती है। क्रेविंग। वस्त्र में स्थिरता लाने के लिए मुख्यतः ऊनी वस्त्रों पर क्रेविंग की परिसज्जा करते हैं। सिकुड़न अवरोधक परिसज्जा करते हैं। कीट अवरोधक परिसज्जा करते हैं। नैपिंग रोएं उठाना परिसज्जा होती है। पीस रंगाई। ऊनी वस्त्रों में पीस डाई किया जाता है। स्थायी प्रेस की परिसज्जा की जाती है। सियरिंग यह कपड़े पर की जाती है। समान सतह के लिए रेशों की कटाई की जाती है, सियरिंग। और एक शीयरिंग होता है। यह भेड़ों के शरीर से बाल की कटाई करना शीयरिंग कहलाता है। दो टर्म इसमें आते हैं, सियरिंग और शीयरिंग। सिंजिंग रोए को जलाना होता है। जल निवारक परिसज्जा भी होती है। ऊनी वस्त्रों की विशेषताएं। ऊन का संगठन। ऊन प्रोटीन प्रधान रेशा होता है। प्रोटीन प्रधान दो रेशे होते हैं, ऊन और सिल्क। ऊन जो होता है वूल, वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से मिलकर बना होता है। जो ऊन में कार्बन होता है 50% होता है हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 25%, नाइट्रोजन 16 से 17%, सल्फर 3 से 4% होते हैं। और सल्फर की उपस्थिति के कारण ही जो वूल होता है अन्य रेशों से अलग होता है। ऊन में प्रोटीन केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। ऊनी रेशे सल्फर और नाइट्रोजन के कारण अन्य प्राकृतिक रेशों से अलग होते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसके रेशे अनियमित व टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं। जो मध्य भाग होता है गोलाकार दिखाई देता है और दोनों सिरे नुकीले दिखाई देते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पे इसके तीन परत दिखाई देते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। जो क्यूटिकल होता है बाह्य परत होता है, यह रेशों को सुरक्षा प्रदान करता है और इसे सुरक्षात्मक परत भी बोलते हैं। इसमें सल्खों की संख्या 1000 से 4000 प्रति इंच होती है। ऊपरी परत पपड़ी के समान होती है और यह सल्खों के कारण ही होती है। कॉर्टेक्स को मध्य परत कहते हैं। यह बहुकोशिकीय होता है और यह ऊनी रेशों का मुख्य भाग होता है। मेड्यूला आंतरिक परत होता है। ऊनी रेशों के लिए हल्के विरंजक जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड अच्छा होता है और इस पे पसीने का प्रभाव भी पड़ता है। अगर पसीना अम्लीय है तो रंग प्रभावित होगा और पसीना क्षारीय है तो रेशा कमजोर होगा। जो कॉर्टेक्स इसका भाग है, इसी में मिलेनिन वर्णक पाया जाता है जो ऊन के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। कॉर्टेक्स के कारण इसमें प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता देखने को मिलती है। प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता हम सभी को पता होगा। यह वस्त्र विज्ञान का टर्मिनोलॉजी होता है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। प्रत्यास्था का मतलब होता है कि रेशों को खींचने के पश्चात पुनः छोड़ देने पर वह अपनी पूर्व संरचना में आ जाते हैं। और प्रतिस्कंदता का मतलब होता है कि रेशों को दबाने के बाद वह पुनः अपनी स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए ऊनी रेशों पे सल्के और सिलवटें नहीं पड़ती हैं, वो जैसे रख दो उसी स्थिति में रहते हैं। मेड्यूला, इसमें नमी सूखने व रंगाई के लिए रंगाई के गुण होते हैं। यह नमी मेड्यूला की उपस्थिति के कारण कपड़े में नमी सूखने की क्षमता पाई जाती है और रंगाई अच्छी होती है। खोखली नली के रूप में पाई जाती है जो मेड्यूला होती है। जो सभी किस्म के ऊनी रेशों में इस भाग का होना आवश्यक नहीं है। जो मतलब निम्न श्रेणी के ऊन होते हैं उसमें मेड्यूला पाया जाता है और जो उच्च श्रेणी के ऊन होते हैं उसमें मेड्यूला नहीं पाया जाता है, मेड्यूला का अभाव होता है। निम्न कोटि के ऊन में यह रेशों में यह भाग अधिकांशतः देखने को मिलता है, मेड्यूला। और कॉर्टेक्स वो यह उच्च श्रेणी के ऊनी रेशों में दिखाई देता है। और जो निम्न श्रेणी के ऊन होते हैं उसमें मेड्यूला कॉर्टेक्स दोनों होता है, लेकिन जो उच्च श्रेणी के होते हैं उसमें मेड्यूला का अभाव होता है और कॉर्टेक्स पाया जाता है। लंबाई। ऊनी रेशों की लंबाई 1 से 6 इंच होती है। व्यास 10 से 50 माइक्रोन होता है। चमक
भेड़ों की किस्म, जाति, स्वास्थ्य, वातावरण पर निर्भर करता है। जैसे जिस वातावरण में भेड़ पलेंगे उसी हिसाब से उनका ऊन भी होगा। मजबूती, यह सबसे निर्बल रेशा होता है। गीली अवस्था में इसकी मजबूती 25 से 30% तक कम हो जाती है, लेकिन आयोग ने 40% माना है, इसलिए हमें यही याद रखना पड़ेगा, 40%। आर्द्रता, वातावरण में नमी नमी सोखने का गुण जो होता है 25 से 30% होता है। सिकन प्रतिरोधकता का अभाव होता है, मतलब कि सिकन नहीं पड़ती है ऊनी रेशों पे या ऊनी कपड़ों पे। प्रकाश का प्रभाव, अधिक देर तक धूप में रखने पर रेशे कमजोर व हल्का हो जाता है। रगड़ का बुरा प्रभाव पड़ता है। फफूंदी का प्रभाव नहीं पड़ता है। फफूंदी का प्रभाव सिर्फ सेलुलोजिक रेशों पे पड़ता है, कपास कपास और लीलन पर। कीट से प्रभावित होता है। ऊन को कारपेट बीटल नामक कीड़ा खाता है तथा नष्ट कर देता है। ऊष्मा चालकता, यह ऊष्मा का कुचालक होता है। यह हमें सर्दी में तो हमारे त्वचा को गर्म रखता है, इसलिए सर्दी में ऊनी कपड़े पहनते हैं जो शरीर को गर्म रखते हैं। प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था, पूर्ण रूप से सर्वाधिक गुण पाई जाती है। सभी रेशों में सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता ऊनी रेशों में पाई जाती है। रासायनिक विशेषताएं। अम्ल का प्रभाव, तनु अम्ल का प्रभाव अच्छा पड़ता है, लेकिन सांद्र अम्ल का प्रभाव गलत पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है। क्षार का प्रभाव, तीव्र एवं सांद्र क्षार रेशों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं और अति तनु क्षार से कम प्रभावित होते हैं। ऊनी रेशे, रंग, अम्लीय रंगों के प्रति ऊनी रेशों की गहरी सादृश्यता पाई जाती है, मतलब कि अम्लीय रंग ऊनी रेशों पे अच्छे चढ़ते हैं और जो क्षारीय अम्ल होते हैं वो सेल्यूलोजिक, कॉटन और रेयॉन पे लीलन पे अच्छे चढ़ते हैं। क्षारीय क्षारीय वेट रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कलर अच्छा नहीं चढ़ेगा। और वेट रंग भी इस पे अच्छे चढ़ते हैं ऊनी रेशों पे। विरंजक का प्रभाव, तीव्र विरंजक जैसे हाइपोक्लोराइड, जिसको जेवल वाटर भी बोलते हैं, ऊनी वस्त्रों के लिए या ऊनी रेशों के लिए हानिकारक होते हैं। जितने भी एग्जाम की दृष्टि से ऊन से बनने वाले टॉपिक थे, क्वेश्चन थे, वो सारे आज के वीडियो में समाप्त हो गए हैं। कल से हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।